अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मौसम सरमा की आमद के साथ ही हालीजी झील का हुस्न दुबाला हो जाता है और दिसंबर जनवरी में रोज़ सुबह हालीजी झील मुझे अपनी याद दिलाती है। यहाँ हर टहनी पर साइबेरिया, वस्त एशिया और रूस से आए हुए परिंदे अपना डेरा डाल लेते हैं। कहीं उकाब बैठा मुझे घूर रहा होता है, ये दीवाना आज फिर से आ गया। कहीं किसी झाड़ी पर वॉबलर बैठा अपने आप को संवारने में मसरूफ होता है। तो हाले जी के आसमान पर परिंदों की डारें सजी हुई दिखाई देती हैं। तो कहीं नीलकंठ चिड़िया सर्द मौसम को अपनी चहचहाट से मेरा खून गरमा रही होती है। तो कहीं झील में मगरमच्छ सर्दी की धूप तापता अपने जिस्म को गरमा रहा होता है। तारुफ, आज मैं आपको सैर कराने लाया हूँ तायर बीनों या बर्ड वॉचर्स की जन्नत कहलाई जाने वाली हालीजी झील और हालीजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। सिंध की अहम तरीन आबगाहों में शामिल ताज़ा पानी की झील हालीजी का सतह रकबा कुल 6.5 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित और गहराई 22 फुट है। हालीजी झील को पानी की फरहमी दरिया सिंध के जरिए कराची वाटर बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम जाम ब्रांच नामी किनाल से पानी फराम होता रहा है, जो ज़िला ठट्टा में वाक़ एक और झील कैंजर से पानी हासिल करती है। हालीजी झील का इलाका 1971 से रामसर साइट्स के तहत तहफ़्फ़ुज़ शुदा है और हालीजी को माहौलियात के कवानीन के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा हासिल है, जिसके तहत यहाँ तामीरात, दरख्त काटना, शिकार करना सख्ती से ममनू है। ये हालीजी सेंचुरी के गेस्ट हाउस के मनाजिर हैं और अब चलते हैं वाइल्ड लाइफ ब्रीफिंग सेंटर की तरफ के अंदरूनी मनाजिर। ये वो जगह है जहाँ सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट रेस्क्यू किए गए परिंदे लाकर रखता है। मैं इस पेलिकैन की कहानी सुनाता हूँ। इस पेलिकैन को किसी ने इसकी हिजरत के पहले साल ही कराची के पास से पकड़ लिया था और इसे अपने घर में रखा और पालता रहा। इसको महकमा वाइल्ड लाइफ ने बाजियाब कराया और कई बार मुख्तलिफ मुकामात पर आज़ाद करने की कोशिश की, मगर ये इंसान से इतना मानूस हो चुका था कि ये वापस नहीं गया और हर बार वाइल्ड लाइफ अमले के साथ ही चलता रहा, जिसके बायस इस पेलिकैन को महकमा वाइल्ड लाइफ ने हालीजी में रखा है और अब इसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। अब ये यहीं का होकर रह गया है। तो गुजारिश है कि जंगली परिंदों के कारोबार और शिकार से गुरेज करें। अक्सर व बेशतर यहाँ मछली के शिकारी भी किस्मत आजमाई को दिन भर पानी में कांटा डाले मछली लगने का इंतज़ार करते दिखाई देते हैं। हालीजी की तारीख़। दूसरी जंग अजीम हालीजी झील के क़याम का बाइस बनी। पहली जंग अजीम की तरह दूसरी जंग अजीम में भी कराची की हैसियत फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दी गई। अफवाज की आमद से वसाइल कम पड़ने लगे तो नए वसाइल की तलाश शुरू की गई और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए ठट्टा के इलाके में एक बरसाती पानी की छोटी सी कुदरती झील को चुना गया। 2 साल की कलील मुद्दत में इसकी पानी जमा करने की सलाहियत को खोद कर बड़ा किया गया और चारों तरफ बंद बांधे गए और दरियाए सिंध से फीडर किनाल निकाला गया जो इस झील को पानी फराम करता। और बरतानवी राज की ख़ास निशानी पीले पत्थरों से हमले के लिए क्वार्टर्स और इमारत तामीर की गईं। यह है तारीख़ हालीजी झील की। अंग्रेज़ जैसा भी था, इसकी सोच फ़ायदा पहुंचाने वाली सोच थी। अंग्रेज़ों ने जो भी मंसूबा बनाया वो सालों तक नहीं, सदियों के लिए था। सन 1971 में हालीजी झील की हयाताती तनों को देखकर इसे गेम रिज़र्व बनाया गया और सन 1976 में हालीजी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया और इसी बरस रामसर कन्वेंशन के तहत हालीजी को महफूज आबगाह का दर्जा भी दिया गया। 1990 तक हालीजी में सर्दियों में आने वाले मेहमान परिंदों की तादाद 1 लाख से ज़ायद रही। जब ड्यूक ऑफ एडनबरा शहज़ादा फिलिप ने हालीजी झील का दौरा किया तो यहाँ अनवा इक़साम के परिंदों को देखकर हालीजी को उन्होंने ताहिर बीनों की जन्नत का खिताब दिया। रास्ता। हालीजी झील कराची से ठट्टा जाते हुए नेशनल हाईवे N5 पर घारों से आगे उल्टे हाथ पर एक सड़क निकलती है, जिस पर आप चले जाएं तो रास्ते के दोनों तरफ कोई हरियाली नहीं है, बस शोरीदा बेरंग ज़मीन है जो दूर तक बिछी हुई दिखाई देती है। इसी रास्ते पर आपको बड़ा और नाकारा पुल बना दिखाई देगा और पुल के नीचे से कोई नहर या नदी नहीं, बल्कि हालीजी को मौत की नींद सुलाता सेम नाला, जिसे RBOD भी कहा जाता है, ज़िंदगियों को निकलता सेम का जहरीला पानी दूर कहीं आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ समंदर की जानिब अपना सफ़र तय करता दिखाई देता है। इसी सड़क पर आपको थके हारे मेहमान परिंदे इंसानों से खौफ खाते हुए दिखाई देंगे। इन्हें कैमरों से कम बंदूकों से ज़्यादा निशाना बनाया जाता है
और मुकामी परिंदे अब खाल खाल ही दिखाई दे रहे हैं। इसी रास्ते में गरीबों की कुछ बस्तियां हैं। आप सबसे गुजारिश है हाली जी जाते वक्त अपने तौर पर जो मुमकिन हो सके कुछ फल, कुछ खाने पीने का सामान लेते जाएं और उन गरीबों में तकसीम करते चलें। जहां दरख्त घने होने लगे वही सड़क को एक बांस की मदद से बंद किया गया है। पर्ची कटाकर अब आप हाली जी झील में दाखिल हो सकते हैं। तो सामने खामोश और फीकी सी हाली जी झील है। कराची से हाली जी झील का फासला 90 किलोमीटर है। इदारे हाली जी झील पर हुकूमत सिंध के इदारे, महकमा जंगली हयात, कराची वाटर बोर्ड और सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार तैनात हैं। हर साल सर्दियों में झील में मेहमान परिंदों की आवभगत के लिए सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट यहाँ खुराक का इंतजाम करता है। जंगली हयात इंसान, पेड़ पौधे और चरिंद परिंद का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता होता है। ये आपके प्यार और मोहब्बत के प्यासे होते हैं। इंसान की मोहब्बत इन्हें मिल जाए तो ये खिलखिला कर महक उठते हैं। अगर आप दरख्तों पर कुल्हाड़ी और चरिंदों परिंद पर बंदूकें तानेंगे तो ये आपसे नाराज़ हो जाएंगे, खौफ खाकर दूर चले जाएंगे। हाली जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मुकामी और मेहमान परिंदों के अलावा दीगर जंगली हयात भी पाई जाती हैं। तमाम तादाद में तशवीशनाक हद तक कमी वाक़ई हुई है। तारीख गवाह है, हाली जी में जब जिंदगी रवां दवां थी तब लाखों की तादाद में मेहमान परिंदे यहाँ का रुख करते थे। अगरचे अब ये तादाद चंद हिस्सों तक महदूद हो चुकी है, मगर देर नहीं हुई है। हिजरत करने वाले मेहमान परिंदों के अलावा सिंध की मुकामी हयात की बड़ी तादाद भी पाई जाती है। कहीं बुलबुल बैठा मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देख रहा होता है तो कहीं सियाह कोतवाली कौवा किसी निडर कोतवाल की तरह अपने से बड़े काले कौवे को उसकी हदूद में रखने की कोशिश कर रहा होता है। कहीं जर्द पड़ती हाली जी झील का नुहा सुनाती सरकंडे की घास पर पाइड बुश चैट एक से दूसरे तिनके पर फुदकती फिरती है तो कहीं शकरखोरा फूलदार पौधों से अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहा होता है। तो झील किनारे सरकंडे की घास में किसी पीतल पयाब को हथौड़ी से पीटता दस्तकार जैसा सुर निकालता ग्लैमरस रीड वेबलर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा होता है तो सड़क के साथ साथ खुदरो झाड़ियों में दर्जी चिड़िया, प्लेन पिरिनिया चहचहा रही होती हैं। झील किनारे बरगद के बुजुर्ग दरख्त की आगोश में बैठे उल्लू हमें टिकटिकी बांधे देख रहे होते हैं। दरख्तों की बलाई शाखों पर बैठे हरियल कबूतर और एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाते सुरखाबी कौवा या ग्रेटर कोकाल अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे होते हैं। तो झील पर किसी माहिर बम्बार तैयारी की तरह मछली को उचकते माही खौर गोते लगा रहे होते हैं। तो सरकंडे की घनी झाड़ में आंख मचोली खेलती पर्पल स्वैम्प हैन नामी मुर्गा भी दिखाई देती है। तेज आवाज निकालता एक दरख्त के तने से दूसरे तने पर लपकता लेसर फ्लैम्बैक वुड पेकर नामी कुद बढ़ई परिंदा हाली जी की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। मछली और मुर्गाबी के शिकारी परिंदे जैसे ब्राह्मणी काइट कहलाई जाने वाली सुरखाबी चील और ऑस्प्रे पानी के ऊपर किसी जासूस तैयारी की तरह चक्कर काटते दिखाई देते हैं। और हर फरलांग पर हवा में मोहलिक मेहमान शिकारी परिंदा वेस्टर्न मार्श हैरियर मुर्गाबियों को दबोचने की फिराक में हवा में मोहल्लिक रहता है। और माहिर पहरेदार की तरह सबसे ऊंची शाख पर ग्रेटर स्पॉटेड नामी उकाब हर आने जाने वाले पर गहरी निगाह रखता है। तो जाबा जहाँ फुदकती धोबन चिड़िया और ब्लैक रेड स्टार्ट के नज़ारे बर्ड वॉचर्स को महसूस करते हैं। झील में जा बजा एक जगह से दूसरी जगह धूप छाँव का खेल खेलती लिटिल जिरबी और लिटिल कॉर्मोनेंट अपनी खुराक का बंदोबस्त करते दिखाई देते हैं। इस कंटेंट में परिंदों की मुमकिन तौर पर जो वीडियोस बना सका उनके नाम आप व्यूअर्स की आसानी के लिए अंग्रेजी में भी लिखे जा रहे हैं, जबकि ममालिया और रेंगने वाले जानवरों में गीदड़, लोमड़ी, जंगल कैट, फिशिंग कैट और काला नाग, संचूर, मगरमच्छ भी शामिल हैं। इन जंगली हयात में सिंध से मादूम हो चुका मार्च डियर भी एक मखसूस बड़े पिंजरे में मौजूद है। नाजरीन, तबाही के दहाने पर खड़ी इस हाली जी झील में अब भी जिंदगी की कुछ रमक बाकी है। सोचे नाजरीन, जब हाली जी झील अपने जोबन पर होगी तो यहाँ कितनी अनमोल इक़साम के परिंदे सर्दियों के दिन गुजारने आते होंगे। मसाइल कुछ सरकंडे भी मिले। मैंने ज़िंदगी में इतने बेरंग, बीमार और जर्द पड़ते सरकंडे कभी नहीं देखे। किनारों पर लगे सरकंडे बेरंग और बीमार हैं। माहिरीन कहते हैं कि सरकंडे और पानी का गहरा ताल्लुक है। पानी जितना साफ और शफाफ होगा, सरकंडा उतना ही सरसब्ज और शादाब होगा। यहाँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के इंचार्ज अशरफ साहब हैं। उनसे जब झील के बारे में मालूम किया गया तो उनकी तरफ से जवाब मिला, हाली जी का बुनियादी मसला पानी का है। पानी आता रहे और इखराज होता रहे तो झील में ज़िंदगी की बहारें लौट आएंगी, और ऐसा ना होने की सूरत में झील का हाल आपके सामने है। वापडा यहाँ राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन बना रही है। इसका बहाव झील के मशरक की तरफ है
और इसका ड्रेन का पानी पीने के काबिल नहीं है। आरबीओडी से पहले हालीजी झील के पास से लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन एलबीओडी का नाकाम तजुर्बा मौजूद है, जिसके बायस यहाँ की ज़मीन काबिल काश्त नहीं रही। तो कहीं ये शनीद भी है कि कराची में पीने के पानी का बड़ा मंसूबा K4, जो कई सालों से अल्तवा का शिकार है, अगर मुकम्मल होता है तो हालीजी K4 में शामिल हो जाएगी, जिसके बायस हालीजी में ज़िंदगी की दोबारा बारें बरसती नजर आएंगी। हालीजी झील भी इनमें से एक है। आरबीओडी हालीजी झील को मौत की नींद सुलाता मंसूबा है, जिसकी तामीर दरिया सिंध के किनारे आबाद शहरों की निकासी आब का पानी समंदर बुर्द करने की गर्ज से की जा रही। आरबीओडी हालीजी झील की हदूद से गुजरेगा, जिससे खदशा है कि गंदे पानी की आमेजिश हालीजी झील को मौत की नींद सुला देगी। मगर वक्त के साथ साथ और आलूदा पानी की आमेजिश से और बलाई गुजरगाहों पर बेदरेक शिकार के बायस इन परिंदों की तादाद में मायूस कुन हद तक कमी वाक़ हो गई है। फ़वाइद: अगर हालीजी झील अपनी असली हयाताती हालत में लौट आए तो इससे हुकूमत और मुकामी आबादी को बेपनाह फ़वाइद हासिल होंगे। बैरून मुमालिक और अंदरून मुल्क से सयाहों के गौल यहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए आएंगे। मादूम होती जंगली हयात को पनपने का मौका मिलेगा और हमारी नई नस्ल को जंगली हयात से आगाही हासिल होगी। पैगाम: हालीजी में सैर का सही मज़ा वक्त सर्दियों का है। हालीजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर और रेस्क्यू किए गए जानवरों के लिए पिंजरे और फैमिली पिकनिक के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता गेस्ट हाउसेस भी मौजूद हैं और इन गेस्ट हाउसेस की बुकिंग सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट से कराई जा सकती है। अज़म: मसाइल चाहे कितने भी हों, हमने ये अज़म हर सूरत करना है कि हमने हालीजी झील को बचाना है और हालीजी झील को जिंदा रखना है, क्योंकि जंगली हयात की बेशतर इकसाम हालीजी से रूट कर जा चुकी हैं और हमने अपनी आने वाली नस्लों को ये सिखाना है कि हालीजी जैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुआशरे को ज़िंदा रखने के लिए निहायत अहम है और हालीजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही हम अपनी जंगली हयात को बचाने का हुनर सीख सकते हैं। इसी के साथ हालीजी झील की सैर का अख्तिताम हुआ चाहता है। अराउंड अस ज़ुहेब आपको मज़ीद सहरगाहों की सैर कराएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।